अस्सलाम वालेकुम। आई एम क्लिनिकल डाइटिशियन कोमल सारा। आज का हमारा टॉपिक है कि इंटरमीडिएट फास्टिंग में आपने डाइट कौन सी फॉलो करनी है। ये इंटरमीडिएट फास्टिंग मैंने आपको 16:8 वाली रेशियो में बताई है। 16 आवर्स आपको भूखा रहना है, फास्ट करना है, और बाकी के जो 8 आवर्स होंगे उसमें आपको खाना पीना है। खाना पीना क्या है वो मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी, जो कि आपका फुल डाइट प्लान होगा। अब बहुत से मेरे क्लाइंट्स ये कहते हैं कि मैडम आप तो कहती हैं कि वेट लूज़ के लिए नाश्ता ब्रेकफास्ट कंपल्सरी है, तो आप इस वीडियो में हमें ये कैसे कह सकती हैं कि आपने 18 आवर्स या 16 आवर्स फास्ट करना है। इसमें मैं अपने क्लाइंट्स को यही बात समझाती हूँ कि जो मैंने आपको फास्टिंग के आवर्स बोले हैं वो वही वाले आवर्स हैं। जैसे रात को मैंने बोला है शाम के 6 बजे से आपने सुबह 10 बजे तक फास्ट करना है। रात को वैसे भी जो मेरा डिनर होता है वो अर्ली डिनर होता है 7 बजे, उसके बाद सुबह तक वैसे भी भूखा रहना होता है। आपने रात को या मिडनाइट कोई स्नैक नहीं लेना होता। हाँ, ये ज़रूर होता है कि मैं ब्रेकफास्ट भी रिकमेंड करती हूँ कि आप 7 से 8 या मैक्सिमम 9 बजे तक कर लें। इस डाइट प्लान में, इस फास्टिंग में सिर्फ फ़र्क इतना है कि 9 बजे नाश्ते के बजाय मैंने आपको थोड़ा सा 10 बजे दे दिया, 1 घंटा लेट कर दिया। अब वेट लूज़ के लिए इतना तो हमें करना ही पड़ेगा। सुबह 10 बजे जो पहली चीज़ आपने लेनी है वो सुबह उठते साथ ही इसबगोल का छिलका लेना है। इसबगोल का छिलका यूनिवर्सल है, हर तरह का पेशेंट, हर तरह का मरीज़ ले सकता है। कॉन्स्टिपेशन हो आपको डायरिया हो, यूरिक एसिड हो, शुगर हो, हाइपरटेंशन हो, कोलेस्ट्रॉल हो, किसी किस्म के आप पेशेंट हैं तो इसबगोल हर बंदे के लिए सूटेबल है। दूसरी चीज़ आती है चिया सीड्स, जिसको बोलते हैं तुखम दाऊदी। ये आपने डिफरेंस याद रखना है। बहुत से पेशेंट्स हैं जो चिया सीड्स और तुखम दाऊदी या बेसल सीड्स को मिक्स कर देते हैं। चिया सीड्स जो है वो है तुखम दाऊदी, और बेसल सीड्स जो है वो है तुखमलंगा। मैं आपको तुखमलंगा सजेस्ट नहीं कर रही हूँ, चिया सीड्स आपको बता रही हूँ, जिसको बोलते हैं तुखम दाऊदी। तुखम दाऊदी आपका लेने का तरीका क्या है कि रात को आप सोने से पहले सोक कर दें उसको पानी में। आधा ग्लास पानी, 1 ग्लास या इससे ज़्यादा नहीं करना, हाफ ग्लास इनफ होता है। उसमें आपने चिया सीड्स, जिसको तुखम दाऊदी मैं कह रही हूँ, उसको आपने सोक करके रखना है, और सुबह उठते साथ ही एम्प्टी स्टमक उसको आपने एज इट इज़ पी लेना। उसमें आपने कोई किसी किस्म का हर्ब ऐड नहीं करना, उसमें आपने लेमन स्क्वीज़ नहीं करना, उसमें आपने गर्म पानी ऐड नहीं करना, वो एज इट इज़ आपने ले लेना है। अगर आप इसबगोल ले रहे हैं तो इसबगोल भी आप ले सकते हैं। अब चिया सीड्स किन पेशेंट्स के लिए रिकमेंडेड है? अगर आप आर्थराइटिस के मरीज़ हैं, अगर आप हाइपरटेंशन के मरीज़ हैं, आपको ब्लड प्रेशर रहता है या आपको जोड़ों का दर्द रहता है, तो आपने इसबगोल नहीं लेना, आपने चिया सीड्स लेना है। अगर आपको इन दोनों में से कोई मसले नहीं है तो फिर आप यूनिवर्सल चीज़, जिसको हम इसबगोल कह रहे हैं, वो लेना है। ये दोनों चीज़ें मैं आपको इस चीज़ पे ज़्यादा डिटेल इसलिए दे रही हूँ क्योंकि आपने इन दो चीज़ों को मिक्स नहीं करना। दूसरी चीज़ आती है घंटे के बाद जो है आपने ब्रेकफास्ट करना है। ब्रेकफास्ट में आपने एक रोटी लेनी है, चपाती, जिसको हम एक पाम साइज़ का, आपकी हथेली के जितने का आपका पेड़ा होना चाहिए रोटी के लिए। रोटी के लिए आटा कौन सा होना चाहिए? गंदम का आटा। उसके अंदर आपने बेसन ऐड करना है, ग्राम फ्लोर। अगर तो आप नॉन यूरिक एसिड पेशेंट्स हैं, आपको यूरिक एसिड का मसला नहीं रहता। अगर आप यूरिक एसिड के पेशेंट हैं तो आपने जौ का आटा और आपने उसके अंदर गंदम का आटा मिक्स करके रोटी लेनी है। साइज़ रोटी का होना चाहिए आपके पाम जितना, आपके हथेली जितना पेड़े का साइज़ होना चाहिए। उसके साथ आप कुछ भी ले सकते हैं, कोई भी सालन ले सकते हैं, आप दही का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, और आप एक अंडे का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। ये ले लिया। उसके 2 घंटे के बाद आपने कोई भी एक ड्रिंक लेना है। उस ड्रिंक में क्या होगा, कोशिश करें, फ़ोकस ज़्यादा ये करें कि आप चाय ले लें, क्योंकि हमारे यहाँ पे चाय का ट्रेंड बहुत ज़्यादा है। कॉफ़ी नहीं होनी चाहिए। अगर कॉफ़ी आप ले रहे हैं, ब्लड प्रेशर के मरीज़ नहीं हैं, हार्मोनल इशू नहीं है, तो आप ब्लैक कॉफ़ी ले सकते हैं। अगर आप हार्मोनल इश्यूज़ के पेशेंट हैं या आपको बीपी का मसला है तो आप नॉर्मल टी ले सकते हैं। टी आपकी वाइटनर की नहीं होनी चाहिए, आपका कोई डब्बे वाला दूध नहीं होना चाहिए। कोशिश ये करें, फ़ोकस इस चीज़ पे करें कि खुला दूध इस्तेमाल करें। खुला दूध बेस्ट सोर्स होता है आपका। अगर आप टी वाइटनर यूज़ करते हैं, जैसे कि कोई भी, हम ब्रांड का मैं नाम नहीं ले सकती हूँ, कोई भी खुला दूध या पाउडर्ड मिल्क होता है या टी वाइटनर होता है, तो उससे आपको वेट बहुत ज़्यादा गेन होगा, तो उसको लेने का कोई फ़ायदा नहीं है। और कोशिश करें कि जब आप चाय बनाएं तो उसमें दूध का इस्तेमाल कम से कम हो। आपने उसमें दूध भर के या दूध पत्ती इस्तेमाल नहीं करनी, और पानी का उसमें क्वांटिटी ज़्यादा हो। बगैर शुगर के, बगैर किसी और चीज़ के वो आप चाय ले सकते हैं। दोपहर के 2 बजे आपका लंच होगा। लंच से पहले 2 घंटा पहले या आधा घंटा पहले आपने कोई भी एक सीजनल फ्रूट लेना है। मैं 2 घंटा पहले उन पेशेंट्स के लिए कह रही हूँ, उन लोगों के लिए कह रही हूँ कि जिनको शुगर का मसला है, या जिन्होंने अपनी इंसुलिन की डोज़ लेनी होती है, या जिन्होंने अपना उसके लिए कोई मेडिसिन लेनी होती है। अगर आप शुगर के पेशेंट नहीं हैं, आपको कोई मेडिसिन नहीं लेनी दोपहर के टाइम में, तो फिर आप आधा घंटा पहले कोई सा भी एक सीजनल फ्रूट ले लें। उस फ्रूट में बनाना बिल्कुल नहीं होना चाहिए, खजूरें नहीं होनी चाहिए, अंगूर नहीं होने चाहिए, आम नहीं होने चाहिए। इन 4 फ्रूट के अलावा आप कोई भी एक सीजनल फ्रूट लें और आधा घंटे बाद आप अपना खाना खा लें। दोपहर के टाइम में रोटी रिकमेंडेड नहीं है इस डाइट प्लान में, क्योंकि मैंने आपको मॉर्निंग में एक रोटी दे दी है। दोपहर के टाइम में आप जौ का दलिया ले सकते हैं। जौ का दलिया भी कोशिश करें नमक कम से कम हो। अगर आप नमकीन बनाना चाह रहे हैं और अगर आप मीठा बनाना चाह रहे हैं तो चीनी का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए, वो एज इट इज़ दूध में पका होना चाहिए। उसके बाद शाम के 5 बजे आपने एक मुट्ठी ड्राई फ्रूट्स की लेनी है, जिसमें आप बादामों का इस्तेमाल कर सकते हैं,
आलमंड्स हो सकते हैं, जिसमें वॉलनट्स हो सकते हैं, अखरोट जिसको कहते हैं, और पिस्ताचियो हो सकते हैं। पिस्ते उन पेशेंट्स के लिए रिकमेंडेड नहीं है जो कि हाइपरटेंशन, जिनको बीपी का मसला है। शाम के 6 बजे आपका लास्ट मील होगा। उस लास्ट मील से आपने 15 से 20 मिनट पहले एक हर्बल टी लिया करनी है। उस हर्बल टी को कैसे बनाना है वो आप नोट डाउन करें। 1 ग्लास आपने पानी बॉईल करना है और उसमें 1 चुटकी थोड़ी सी आपने ज़ीरा पाउडर डालना है और उसमें एक सिनेमन पाउडर डालें, जिसको कहते हैं दालचीनी डालनी है। 1 लौंग का टुकड़ा डालें और उसमें आपने 1 चुटकी जो है वो हल्दी वो होनी चाहिए जिसको हम चोट वाली हल्दी बोलते हैं, खाने वाली हल्दी नहीं होनी चाहिए। जो डली वाली हल्दी होती है वो आपने इस्तेमाल करनी है और वो कहवा आपने इतना बॉयल करना है कि वो हाफ़ कप रह जाए और फिर उसको आप पी लें। रात के खाने में, जिसको मैं अर्ली डिनर रिकमेंड करूँगी, शाम के 6 बजे आपने कोई सा भी एक अच्छा सा सूप बनाना है। वो सूप की रेसिपी इंशाल्लाह मैं आपको नेक्स्ट वीडियोस में बताऊंगी कि इंटरमिटेंट फास्टिंग में आप कौन से 3 सूप्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर किसी रीजंस की वजह से आप सूप नहीं ले रहे हैं तो आप एक छोटे शामी कबाब ले सकते हैं। शामी कबाब का साइज़ भी आपके पाम साइज़ के बराबर होना चाहिए। कोशिश ये होनी चाहिए कि उसमें दाल की क्वान्टिटी ज़्यादा हो और चिकन कम से कम हो। ये आपका पूरे 8 आवर्स का मील प्लान है, सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक, जो आपने इंटरमिटेंट फास्टिंग में करना है। बाकी के जो आवर्स है उसमें आपने फास्ट करना है और उसमें आप पानी का इंटेक ज़्यादा से ज़्यादा रखें। जितना आपका पानी का इंटेक ज़्यादा होगा उतनी आपकी बॉडी में प्रॉब्लम्स सॉर्ट आउट होंगी और आपका बॉडी में डिहाइड्रेशन लेवल नहीं होगा। आपकी बॉडी में हाइड्रेशन अच्छा रहेगा, आपकी स्किन अच्छी रहेगी, आपके बाल अच्छे रहेंगे। थैंक यू सो मच।